Hello everyone, I am Arvind Vishkarma, your teacher for this topic. Topic is value of polynomials in polynomial section. Let me explain this topic to you now. आज हम लोग वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल पढ़ेंगे। तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानना आवश्यक है। सपोज कीजिए आपके पास कोई भी पोलिनोमियल्स ऐसे x+2 लिखा हुआ है, यहाँ पर वेरिएबल x है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे px नोट कर लेते हैं, मीन पोलिनोमियल्स इन वेरिएबल x, दिस इक्वल टू लगा देते हैं, x+2 हो गया। तो ये आपका पोलिनोमियल्स हो गया, इस तरीके से लिखा गया है। अब ये बोला जाए कि x की वैल्यू में रिप्लेस कर देता हूँ किसी एक नंबर से, जैसे x इक्वल टू 1 पर जब x की वैल्यू 1 होगी तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, तुरंत आप क्या करोगे, x जहाँ पर होगा वहाँ पर 1 सब्सटीट्यूट कर दोगे, यानी x के प्लेस पे 1 पुट कर दोगे, तो ये 1 + 2 हो जाएगा। इस तरीके से आपका पास 3 हो गया। तो आप ये कहोगे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स x+2 एट x इक्वल टू 1 बी 3। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। सपोज कीजिए आपके पास px एक पोलिनोमियल दिया गया है, x³ - 3x + 5, ठीक है, और इसकी वैल्यू बताना है x इक्वल टू -2 पर, मीन x की वैल्यू -2 हो तो इसकी वैल्यू बता दो। ऐसा क्वेश्चन जैसे ही मिलता है x की वैल्यू -2 है, आपने क्या किया, px की वैल्यू -2 पुट कर लिया। -2 पुट करते ही दिस हो गया -2 की 3 पावर एंड -3, x के प्लेस पर -2 पुट कर दिया, +5 नोट कर लिया। -2 की 3 पावर आप करते हो, देन -2 की 3 पावर -8 होता है। माइनस दिस माइनस एंड माइनस का मल्टीपल प्लस होता है, 3 × 2 = 6 हो जाता है, एंड लास्ट में +5 होता है। सॉल्व कर लीजिए, प्लस को ऐड कर लीजिए, माइनस को सब्ट्रैक्ट, 6 × 5 = 11 - 8 3, तो p - 2 ये हो गया आपके पास। अब आप क्या कहोगे, वैल्यू ऑफ px, देखो आंसर ऐसे लिखोगे, वैल्यू ऑफ px यानी पोलिनोमियल्स एट x इक्वल टू -2b, क्या हो गया आंसर 3। इस तरीके से आप लिखोगे। एक और क्वेश्चन लिख लेता हूँ। सपोज कीजिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है, px इक्वल टू 10x⁴ - 9x, और यहाँ पर दे दें एट x इक्वल टू -1 पर आपको वैल्यू निकालना है। जब x की वैल्यू -1 हो जाए, तो x की वैल्यू -1 हो जाए, डैट इज आप x की वैल्यू -1 पुट कर लोगे, जहाँ पर x है वहाँ पर -1, 10 x के प्लेस पर -1 पुट करोगे, इसकी 4 पावर -9, x की वैल्यू -1 पुट कर लो। जैसे ही -1 पुट किया आपने, ये 10 हो गया, -1 की 4 पावर। देखिए -1 की अगर इवन पावर होती है तो 1 ही होता है, तो ये तो आपका 1 आ जाएगा। -9 × 1 = 9 होगा, बट माइनस और माइनस का मल्टीपल प्लस हो जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा, 9 हो जाएगा। टोटल आंसर आपके पास क्या आ गया, 10 + 9, टोटल हो गया 19। तो यहाँ भी आप आंसर ऐसे लिखोगे, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स px एट x इक्वल टू -1 विल बी 19। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन ले लिया जाता है सॉल्व करने के लिए। जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया, px इक्वल टू 3x⁴ - 5x³ + 8x - 2, और इसमें बोल दिया कि आप इसको एट x इक्वल टू 1/2 पर सॉल्व कीजिए। ऐसा तो कोई भी नंबर लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर x इक्वल टू 1/2 नोट कर लिया, और इस पर आपको वैल्यू निकालना है। जैसे ही आपको कहा गया इस पर आप वैल्यू निकालो, तो हमने क्या बताया था, x की वैल्यू यही पुट कर लो, यहाँ पर 1/2 पुट कर लेते हैं। जैसे मैंने 1/2 पुट किया, 3 हो गया, x की वैल्यू 1/2 की 4 पावर हो जाएगी, -5, एंड x की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब, प्लस 8 × 1/2 एंड -2, दिस आपके पास 3, 1/2 की 4 पावर, दिस 1/2 ये 16 होता है, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, -5 × 1 की 3 पावर, यानी 1 × 1 × 1, 1/,
2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, दिस 8/2 होता है, देन ये 4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देन दिस होता है आपके पास 3/16 -5/8 दिस। और ये देखिए प्लस -4 -2 2 हो गया। इसी को आपको सॉल्व करना होगा। ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर लेते हो। क्या करते हो, सबसे पहले इसका एलसीएम, जैसे ये 2/1 मैं एक साथ कर देता हूँ, अदरवाइज डायरेक्ट भी हो जाए, आप लोग कर भी सकते हो। 16 8 1 का एलसीएम 16 हो गया। देखिए 16 को दिस 16 से आप डिवाइड करोगे 1 होगा, और 1 को 3 से मल्टीपल करोगे 1 3 जा 3, माइनस 8 से 16 को डिवाइड करोगे 8 2 जा 16, 2 5 जा 10 दिस, एंड प्लस 1 से 16 को डिवाइड करोगे 16 होगा, 16 2 जा 32। अच्छा, ये आप ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना फ्रैक्शन के क्वेश्चन में जानते हो, इसलिए मैं इसको अलग से बहुत स्पेशली नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये 16 से आपके पास हो गया, दिस आपके पास 32 + 3 35 - 10, 35 - 10 25। तो आप यहाँ आंसर क्या लिखोगे, आप आंसर लिखोगे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। अच्छा, मैं पोलिनोमियल लिख रहा हूँ, आप px भी लिख सकते हो। पोलिनोमियल मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूँ इसको px दिस एट x = हमने वैल्यू 1/2 पुट की थी, b 25/16। इस तरीके से आपने वैल्यूज़ को नोट किया। अब हम लोग कुछ आगे कुछ अलग तरीके से पढ़ते हैं इन्हीं बातों को, लेकिन सीखते हैं क्या आ गया है। देखिए आगे मैं ये सीखता हूँ कि सपोज कीजिए हमारे पास पोलिनोमियल px = ऐसे लिखा हुआ है, x² - 3x + 2, और मैंने कह दिया इसकी वैल्यू x = 2 पर फाइंड आउट कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल दिस एट x = 2। देखिए इसमें स्पेशल क्या है, स्पेशल कुछ नहीं है, जो मैंने बताया था वही है, लेकिन कुछ स्पेशल बताना चाह रहा हूँ। x की वैल्यू अगर हम लोग 2 यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये 2 का स्क्वायर -3 × 2 + 2 ऐसा हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 -3 2 जा 6 + 2, 4 2 6 -6 0 हो जाएगा। ये आपके पास 0 हो गया। जब भी कभी आपके पास ये 0 हो जाएगा, तो आप यह बोलोगे कि दिस x = 2 बी जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स या px हम बोल देते हैं। तो अब आपके पास क्या हो गया, x = 2 बी द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। एक और बात, ये जो x = 2 से मैंने डिवाइड किया, इसका मतलब हुआ x = 2 है दिस, और 2 को लेफ़्ट साइड ले आएँ तो ये -2 हो जाएगा, x - 2 = 0। इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि x - 2 दिस x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ px, इज अ फैक्टर ऑफ px। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, ये आप लोग याद रखिएगा कुछ बातें। तो x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो ये भी आप याद रखिएगा, x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। और x = 2 क्या था, उसको मैंने कहा था x = 2 बी द जीरोज, इसको हम लोग नाम देंगे बी द जीरोज। तो आपने यह सीखा कि कोई अगर वैल्यू पुट कर दिया जाए और वैल्यू पुट करने से उसका रिजल्ट 0 हो जाता है, तो हम कहते हैं कि वह जीरोज होता है। यहीं से हम लोगों ने यह भी सीख लिया कि px की वैल्यू 0 होने से हमें जीरोज मिलता है, px की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या मिलता है, जीरोज। तो हम एक क्वेश्चन और लिखते हैं, जैसे कि px = x - 5। आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया, फाइंड द जीरोज, फाइंड द जीरोज, इफ दिस देन फाइंड द जीरोज।
इसका जीरोज फाइंड किया। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब इसकी वैल्यू जीरो हो जाए तो जीरोज मिल जाता है। तो आप यहाँ जीरो लिख दो, जीरो इक्वल टू एक्स माइनस 5। सॉल्व कीजिए, 5 को इस साइड ले आओ। अच्छा, इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस 5 इक्वल टू जीरो। अब 5 को आप उस साइड ले, जैसे ही 5 को हम उस साइड लेके गए हैं, एक्स इक्वल टू यहाँ माइनस है, उस साइड जाते ही प्लस हो जाएगा। तो ऐसे आप नोट कर सकते हो, इसको प्लस कर सकते हो। आपके पास आंसर आ गया x इक्वल टू 5 बी जीरोज ऑफ पी एक्स। इस तरीके से आप कुछ जीरोज निकालोगे। एक और जीरोज मैं निकाल के दिखा देता हूँ। सपोज कीजिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो ऐसे होता है, पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1 और इसमें कह दिया जा रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ पी एक्स। इसका जीरोज आप निकालो। जैसे ही इसके जीरोज की बात आती है तो हम लोग तुरंत इसको नोट करते हैं, यानी जहाँ पी एक्स लिखा गया वहाँ जीरो लिख लेते हैं। तो जीरो इक्वल टू 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 इक्वल टू जीरो हो गया। और इसको सॉल्व किया, 3x इक्वल टू, ये 1 आपका उस साइड जाएगा, जब उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, -1। और इसी स्टेप को सॉल्व किया, x इक्वल टू, तो देखिए 3 यहाँ मल्टीपल में है, अगर इस साइड जाएगा तो डिवाइड में होगा, -1/3। ये आपका आंसर हो गया, यानी दिस px का जीरोज ये हो गया। एक और बात याद दिलाना चाहूँगा यहीं पर, याद रखिएगा, जो ये जीरोज होता है इसी का एक नाम होता है रूट्स। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चे इसी को कहते हैं शून्यक, और कुछ लोग इसका नाम लिखते हैं मूल। तो ये इसलिए बता दिया, सपोज डेट आप हिंदी मीडियम के हो, कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ से सीख सकते हो। दूसरी बात, ये जो जीरोज होता है ये कितने होते हैं, तो जीरोज जो भी पॉलिनोमियल्स की पावर होती है, डिग्री होती है, ठीक है, उसी के इक्वल होता है। नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये याद रखिएगा। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ जीरोज, मतलब अधिकतम जो जीरो होते हैं वो कैसे निकाल सकते हैं। अभी मैंने जो एग्जांपल दिए थे वो जीरोज आपको ये बताने का प्रयास किया कि पी एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दो तो आपको जीरोज मिल जाते हैं। और एग्जांपल्स देखना भी चाहो तो यहाँ देख सकते हो, जैसे ये पी एक्स लिखा हुआ था, x माइनस 5 एक्स की पावर 1 थी, इसलिए इसमें 1 ही जीरो मिला है। दिस सेकंड में x की पावर 1 है, देयरफॉर x की 1 ही जीरोज मिला है। तो ऐसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सभी में हम लोग नंबर ऑफ जीरोज निकालेंगे। और उसके पहले हम आपको सिखाएंगे कि फैक्टर कैसे किया जाता है। वैसे लास्ट क्लास में आपने फैक्टर सीखा है, बट मैं रिवीजन करा दूंगा, उसके बाद उनके जीरोज निकालना बताऊंगा। अभी आप यहीं तक कि किसी भी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकालना और उसके जीरोज निकालना, ये दो बातें इस क्लास में आपने सीखा है। I hope you understood the explanation of the topic polynomials about number of zeros and value of polynomials and zeros. Thank you.